हज़रत अली ने कहा है कि उस शख्स का गला क्यों ना चीरा जाए जो झूठ बोले। इस बात को मैं हमेशा मद्देनजर रखता हूँ। इसीलिए जब भी ताजदार साहब की बात आती है तो मैं सच ही कहता हूँ, अगरचे कि वो दुनिया से पर्दा करके है, लेकिन हकीकत तो ये है कि एक जमाने तक मेरा उनका ताल्लुक रहा है। उनके जैसी शफीक शख्सियत अदब के हवाले से सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी ने कहा है कि बड़ा शायर असल में वही होता है जो बड़ा इंसान होता है। ताजदार साहब के साथ दोनों मामला थे। हुस्न इत्तेफाक से घर भी इल्मी और अदबी था। अल्लाह उनको अपनी जवाल रहमत में जगह अता फरमाए। जब अनवर साहब उनके ताल्लुक से गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मुझे ताजदार साहब के चंद शेर याद आ गए, चूंकि अब उन्हीं की याद में महफिल हो रही है। उन्होंने कहा था कि फूल फल वाली हुई, बहुत छोटी बहनें भी कहने का हुनर रखते थे, बड़ी बहनों की गजल कही है। उनकी शायरी ज़माने की आगही भी है, इसलिए असली हैसियत भी है और रवायत की पासदारी। उन्होंने कहा था कि फूल फल वाली हुई, सरनगू डाली हुई, आप सूरज हैं अगर रात क्यों काली हुई, घर पड़ोसी का जला अपनी दीवाली हुई, और फूल की ख्वाहिश में ताज दिल की पामाली हुई। मैं इन मिसरों के साथ उन्हीं के रिश्तेदार, हम सब के मुरब्बी, एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एजुकेशन इंस्पेक्टर साहब जनाब मोहतरम खान महमूद साहब को गुजारिश करूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि अज़राह करम अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, शोरा इकराम और इस महफिल में आए हुए तमाम हाज़रीन का मैं खैर मकदम करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस छोटे से प्रोग्राम के लिए हमारी मुख्तसर से वक्त की दावत पर कबूल करते हुए, क्योंकि ज़्यादा 2 या 3 दिन इस प्रोग्राम का तय हुआ और साहब ने कहा कि भाई क्यों ना, राशिद अजीम साहब ने कहा कि भाई क्यों ना हम उनकी याद में जो उनके यौम पैदाइश आ रही है उस दिन जो है उनकी याद में याद करें। बहरहाल बहुत मुख्तसर प्रोग्राम कम वक्त में और इतना मेरी समझ से अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप इतनी बारिश हो रही है, उसके बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। मैं उनके इस प्रोग्राम के मुंतज़िमीन की जानिब से आप लोगों को सबको शुक्रिया अदा करता चलूँ। पहले उसके बाद बात ताजदार साहब के ताल्लुक से, ताजदार साहब के ताल्लुक से हमारे यूसुफ दीवान साहब ने बहुत कुछ बातें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके करीब रहे और बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा उल्फत थी और बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। वो काफ़ी बातें उसके ताल्लुक से कही चुकी है, कहे हैं उन्होंने, अनवर आज़मी साहब ने भी बताया। ताज साहब को हम हमारे, मैं भी कॉर्पोरेशन में रहा एक टीचर, जब मैं कॉर्पोरेशन में आया उस वक्त ताजदार साहब उर्दू शोबे उर्दू के इंचार्ज थे। कॉर्पोरेशन के तमाम असातिज़ा वो उर्दू और उर्दू सीखे। एक LDP का कोर्स हुआ करता था ज्ञान रोड, जहाँ पर कॉर्पोरेशन के तमाम उर्दू स्कूलों के असातिज़ा को ट्रेनिंग हुआ करती थी और उर्दू कैसी पढ़ी जाए, कैसी लिखी जाए, कैसी बोली जाए, ये तमाम बातें जो है ताजदार साहब के सदारत में, ताजदार साहब की ट्रेनिंग में उनके ज़ेर सरपरस्ती असातिज़ा को ट्रेनिंग थी। इसलिए उनके शागिर्दों में बम्बई कॉर्पोरेशन के बहुत सारे असातिज़ा हैं। उन्होंने अपनी खिदमत अपनी शायरी के जरिए, अपने अदब, उर्दू अदब के जरिए जो भी की हैं, बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत वसी है, इसको बयान करना मुश्किल है। ताजदार साहब भले से आज हमारे दरमियान में नहीं, लेकिन आज हम उनको दरमियान में महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में हैं, वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, वो हमारी बातों को
हमारे दरमियान हम उनको महसूस करते हुए हम उनसे ऐसा लग रहा है कि आज भी हम उनसे बैठे हमारे दरमियान और हम उनसे बातें कर रहे हैं। बहरहाल जिंदगी हर किसी की फानी है, हर किसी को इस दुनिया से जाना है। कल आज वो गए हैं, कल हमारी बारी है। तो दुनिया ये निज़ाम है, चलता रहेगा। दुनिया हम जो है उनके कलाम के ताल्लुक से उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी गीत लिखे, उर्दू अदब में उर्दू के बच्चों की नज़में लिखी, फिर उसके बाद उनकी मशहूर 3 किताबें शायरी, ज़बर, आवा, पत्थर और बर्फीली ज़मीन का सूरज। ये इन किताब इस आलमी शोहरत याफ्ता किताबें हुई हैं। ये किताबें नायाब लोगों के पास जो है किताबें अभी मिलती नहीं है। जो मुख्तसर उन्होंने शायरी की थी वो किताबें तकरीबन खत्म हो चुकी है। और मैं चाहूँगा कि हमारे राशिद अजीम और हम सब मिलकर उनके उस किताब को दोबारा ज़रूरत के हिसाब से लोगों को जो है उस कलाम को पहुँचना चाहिए, उसको शाये करके लोगों तक पहुँचाए या उनके कलाम को जिंदा रखें। अब्दुल राज साहब जो इस जलसे के सदर है, बहुत करीब से उनको जानते थे, उन्हीं की बिल्डिंग में रहते हैं और बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात रहे हैं। हम सब ताजदार साहब के लिए सब तमाम हाजरीन की जानिब से हम सब दुआ गए हैं। अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करें, उनको अपने जाए रहमत में ऊंचा मकाम अता फरमाएं और हम उनको इसी तरह से किसी न किसी बहाने से क्यों ना हो हम उनको याद करते रहें। हम ये चाहेंगे कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम का इनेकार उनके लिए उनको खिलाड़ी का अकीदत पेश करने के लिए हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इतना कहते हुए मैं अपनी मुख्तसर सी तकरीर खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।